हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए टॉपिक ले रहा हूं मैं हाउ टू यूज फॉर्मूला, सूत्र का प्रयोग कैसे करें, पार्ट 3। दोस्तों स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरे पहले और दूसरे पार्ट को काफ़ी प्यार दिया और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि पहले और दूसरे पार्ट से आपने फॉर्मूलों को अच्छी तरह से यूज़ करना सीखा। आज तीसरे पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आया हूं और ऐसे दो फॉर्मूले जिन्हें लगाने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है और सूत्र को लेकर सवालों के दौरान काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। तो आज ऐसे ही दो फॉर्मूले मैं आपके सामने लेकर आया हूं कि आप कैसे उन्हें पढ़ेंगे और कैसे उनका यूज़ करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट करें हमारे हाउ टू यूज़ फॉर्मूला, सूत्र का प्रयोग कैसे करें, पार्ट 3 के आज के टॉपिक में ले रहे हैं ये दो सूत्र। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर किसी की घात 3 होती है तो हिंदी मतलब इंग्लिश में हमें उसे क्यूब पढ़ते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये बात अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो बात ये नहीं समझ पाते उनके लिए कि अगर आपकी किसी चर राशि, जैसे ए और बी को हम चर राशि बोलते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, तो इसकी घात अगर 3 होती है तो उसे क्यूब पढ़ा जाता है। तो आपने नॉर्मली ये फॉर्मूला देखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे कैसे यूज़ करते हैं सवालों में? अक्सर काफ़ी टाइम अलजेब्रा में ये फॉर्मूले आते होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि मैक्सिमम स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते होंगे। तो चलिए आज आपके इस कन्फ्यूज़न को टोटली दूर करते हैं और मैं आपको बता दूँ इस सूत्र का सबसे ज़्यादा जो उपयोग है वो गुणनखंड वाले सवालों में होता होगा, फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में होता होगा। तो फिलहाल कैसे यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा इस फॉर्मूले को। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला पहले लेता हूं, दोनों में से फर्स्ट फॉर्मूले को पहले लेता हूं। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले तो आपको इस सूत्र को समझना होगा। इस सूत्र को समझने के लिए जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला क्वेश्चन फॉर्मूला आपके सामने आता है तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट होंगे और मैं आपको बता दूं दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है? इनटू होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अच्छा, जैसा कि मैं पहले 2 पार्ट में भी बता चुका हूँ कि जो ए और बी होते हैं, हाँ यहाँ मैं एक बात पहले रुक कर कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उसका लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाकर वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। उसे आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, जो नए लोग इससे जुड़कर देख रहे होंगे उन्हें भी वो बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए, मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ अपने दोनों वीडियोज़ में कि ए और बी सिर्फ फॉर्मूले में, सूत्र में दी जाने वाली दो वैल्यूज़ है, 2 मान हैं। इनकी जगह पर आपको नंबर्स अलग अलग आते हैं। कैसे आते हैं? देखिए, मान लीजिए आपको आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बोला अलजेब्रा में अक्सर ऐसी चीज़ें आती है, बोला इसका सॉल्यूशन निकालिए। आपको क्या करना है? कोई कंफ्यूज नहीं होना है, आपके दिमाग में बस आपको ये फॉर्मूले को रखना है, इस सूत्र को रखना है। अब आपको क्या देखना है कि जो आपकी पहली वैल्यू है वो ये है, तो पहली वैल्यू आपकी x हो गई। ये जो आपकी दूसरी वैल्यू है वो ये है, ये आपकी y हो गई। ये आपकी क्या हो गई? y हो गई। अब आप यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, a प्लस b, तो a की जगह आप ले लेंगे x प्लस b की जगह आप ले लेंगे y। जो घात 3 के नीचे होता है वो a, जो घात 3 के नीचे होता है b, तो ये आपके लिए a का काम कर रहा है और ये काम कर रहा है आपके लिए b का। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जो अच्छा पढ़ लेते वो तो बिल्कुल क्लियरली समझ पाते, लेकिन जो थोड़े से मैथ्स में वीक हो जाते, अक्सर वो वीक भी इन्हीं चीज़ों की वजह से हो जाते क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता है कि चीज़ें हमें करनी कैसी है। तो बस यही छोटे मोटे डाउट मैं आपके बिल्कुल क्लियर करा रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए कि अगर आप क्यूब के नीचे जो वैल्यू देख रहे हैं ये है, तो ये आपका a है, ये आपका b है। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है? a प्लस बी लिखो, यानी x प्लस वाई लिखो, क्योंकि यहाँ पर कोई घात नहीं है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो हम भी नहीं लगाएंगे। फिर हम दूसरे ब्रैकेट में जाते, ये बोलता है कि a लिखो, उसके ऊपर घात 2 लगाओ। हमारे पास a का मतलब है x, घात 2 लगानी है, 2 लगा दी। बीच में है माइनस, लगा दिया। a है, उसकी जगह x लिया, b है, उसकी जगह y लिया। ये b है, y रखा, घात 2 लगानी थी, लगा दी, बात खत्म। ये हो गया आंसर। क्या करा आपने? a की जगह x है, b की जगह y है, बात खत्म। आपको सिर्फ फॉर्मूले को देखना है, वहाँ जैसे जैसे मान रखा है वैसे वैसे रखना है। जब पावर लगाने को कहा, जब घात लगाने को कही, जब घात लगा दी, जब नहीं कही तो नहीं लगाई। ये वैल्यू अलग आएगी, ये वैल्यू अलग आएगी, यानी आपको सिर्फ सूत्र पे ध्यान देना है बस।
उसको रखने का तरीका बहुत ईजीली आपके दिमाग में आ जाएगा। अब कभी नंबर इतना इजी ना आए, कोई बात नहीं, मत आन दीजिए। मान लीजिए आपके पास ये ना आके आपके पास आ जाता है 27x³ प्लस 64y³। इस तरह के सवाल आते और बोला कि इसका गुणनखंड निकालो, इसके फैक्टराइज निकालो, इसको सॉल्व करो। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए आपको ये दिया, यहां सबसे पहले आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि अगर ये एक्स वाई, जैसे अभी जो मैंने इससे पहले लिया था, अकेले थे तो बात खत्म थी, लेकिन अगर इनके साथ कोई नंबर आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर इनके साथ कोई नंबर आ जाए तो पहले आपको उन नंबरों की भी घात 3 बनाना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप सूत्र का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आप घात 3 कैसे बनाएंगे? जैसे ये 27 है, आप 27 के गुणनखंड कर लीजिए। 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। देखिए 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। घात कितनी दी यहाँ? 3। तो आप 3 की जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी का मतलब आप जानते हैं, जोड़ी का मतलब होता है जैसे यहाँ पे घात 3 लिखी है तो आपने 3 की जोड़ी बनाई, यानी अब आप इन तीनों को 1 गिनेंगे। अब आप इन तीनों को 3 नहीं गिनेंगे। जोड़ी का मतलब होता है जब आप एक पूरे नंबर की जोड़ी बना लेते हैं तो उस पूरे को फिर आप 1 गिनते हैं, यानी अब आप इसे सिर्फ 3 गिनेंगे। 3 की जोड़ी 3 बार बनी तो ये तीनों को एक जोड़ी में, यानी आपने 1 लिया, यानी आपको 27 को लिखना पड़ेगा 3, उसकी घात आप लिखेंगे 3। कैसे? आपका 3 कितनी बार आ रहा था? 3 बार आ रहा था, तो ये 3 को आपने लिखा 3 बार। आप 3 का गुणा 3 बार करिए, आपको 27 मिल जाएगा। साथ में x³ है, आपने लिख दिया। अब आते हैं 64 पे। देखिए 64 के निकालिए। 2 3 = 6, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और 2 1 = 2। अब आप देखिए 3 3 3 ये 3 ये, एक नंबर यहाँ से लिया, एक नंबर यहाँ से लिया, क्योंकि अब आपके पास 2 जोड़ी बन रही है तो आपको 2 में से छांटना पड़ेगा, एक इस जोड़ी में से, एक इस जोड़ी में से। 3 की क्यों बना रहे अगर आप सोच रहे होंगे तो घात कितनी लगी हुई है? 3 लगी हुई है। तो अब आपके पास आंसर आया 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4 और घात लिखेंगे 3। 3 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जोड़ी आपने कितने की बनाई है? 3 3 की बनाई है। इसके ऊपर आ गया y³। अब आप इसको इकट्ठा लिखेंगे, 3x की होल घात 3 और 4y की होल। अब आप इसमें सूत्र लगा पाएंगे। आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ समझनी होगी कि अगर साथ में नंबर आ जाए तो उसकी भी घात 3 बनाना बहुत ज़रूरी है। जो नहीं समझ पाता, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आप इसकी गुणनखंड निकालिए, 3 की जोड़ी बनाइए। एक जोड़ी 3 की जोड़ी के नंबर को 1 गिनेंगे। जैसे ये 3 है तो इसको 1 गिना, ये 3 है 1 गिना। एक से ज़्यादा जोड़ी बन जाए तो उनका गुणा कर दो, और जब एक ही जोड़ी बन रही है तो सिंगल नंबर को ले लो। घात उतनी ही लगाओ जितने की जोड़ी बनाई है। 3 की बनाई है, 3 लगा दी। फिर इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो। हो गया काम। अब ये काम आपने एक साथ ले लिया, अब ये काम हो गया तो बात ही खत्म हो गई। अब ये पूरा आपका A है, ये पूरा आपका B है। अब बस आप फॉर्मूले को देखो, इसको देखो बस। अब आप इस पे ध्यान दो, बस इस पे। तो देखिए इसके इक्वल में A + B, चलिए तो A आपका है 3x और B आपका है 4y। फिर आप आते हैं A² पे, तो A आपका है 3x, उसके ऊपर स्क्वायर, बीच में माइनस, A 3x इंटू B 4y। मैं पहले ही बता चुका हूँ, कुछ नहीं होता है तो इंटू होता है। B 4y है, 4y का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, A था, B था, यहाँ घात 2 बोली तो दोनों पे लगेगी, क्योंकि आपकी A की वैल्यू ये दोनों है, इसलिए दोनों पे लगेगी। और एक स्टेप आपको क्या करनी है? आपको करना है, ये तो वैसे ही रहेगा, आपको करना क्या है, इस पर घात 2 आई तो ये 9 हो गया, x वैसे ही, 3 चौक 12, साथ में xy, ये घात 2 4 पे आई तो 16, y² वैसे ही। आप नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको बता दूं, जब घात 2 इन दोनों पर होती है तो अलग अलग करेंगे। 3 के ऊपर भी घात 2 है, x के ऊपर भी घात 2 है। x की घात तो हम कुछ नहीं कर सकते, वैसी रही, लेकिन 3 की घात 2 का मतलब होता है 3 का इंटू 2 बार कर दो तो 3 तिया 9। वैसे ही 4 के केस में होगा, 4 की घात 2 है, मतलब 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16, y²। वैसे ही ये आपका आंसर आ गया। सवाल अगर आपका ऐसे आया तो पहले सवाल को आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप लगा पाएंगे। अगर आज तक आपको ये कन्फ्यूज़न होता था तो मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखने के बाद अब नहीं होना चाहिए। और ये आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं है, एक बार फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, आपका काम हो गया। हमने दूसरा फॉर्मूला लिया था। देखिए अब आपको मान लो यही सेम चीज़
आपके पास आ जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, ये प्लस, यही फार्मूला जो अभी हमने लिया था इसी को वैल्यू लगा के बताते हैं। मान लीजिए ये देखिए ये है, ये था, इसी को लगा के बता रहा हूँ मैं आपको, ये ए है, बस क्या फ़र्क पड़ रहा है, तब प्लस कर रहे थे अब कर दिया माइनस, स्क्वायर अभी भी अपनी जगह लगाना है, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और बी की वैल्यू पे स्क्वायर है, तो क्या हुआ आपका 3x माइनस 4y, 3 पर आया 9, x वैसे ही 3 चौक 12, एक्स वाई, 4 पर आया 16, वाई स्क्वायर। प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए, आपका फॉर्मूला बिल्कुल तैयार, अगर अलग अलग आ रहा है ऐसा कोई भी नंबर तो इसको भी आपको घात 3 बनानी पड़ेगी, और जब लग जाएगा तो आप आराम से इस सूत्र का प्रयोग इजीली कर पाएंगे। हाउ टू यूज़ फार्मूला का ये पार्ट 3 था, 2 पार्ट आपको मैंने कहा फिर नहीं मिले होंगे, लिंक में जाके देखिएगा ज़रूर मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को भी पहले वीडियोस की तरह ही बहुत प्यार दीजिएगा। अगर आप नए चैनल से जुड़े और आपको वीडियो सचमुच बहुत पसंद आया है और ये वीडियो से आप कुछ सीखे हैं तो चैनल वीडियो को लाइक तो करिएगा लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।